4cc कंप्लीट करने का सही तरीका क्या है, बेस्ट वे कौन सा होता है 4cc कंप्लीट करने का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन है फॉरएवर से रिलेटेड तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 4cc कंप्लीट करने के कुछ तरीके होते हैं जिनको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। जिनमें से फर्स्ट तरीका है 1+3cc। अब ये 1+3cc क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माना एक पर्सन है जिनको फरवरी मंथ में अपना 4cc एक्टिव करना है, अपना 4cc कंप्लीट करना है, या फिर ये मान के चलिए कि मुझे फरवरी मंथ में अपना 4cc एक्टिव करना है। तो 4cc एक्टिव करने के लिए मुझे अपनी खुद की आईडी से 1cc के प्रोडक्ट ऑर्डर करने होंगे। चाहे वो प्रोडक्ट मैं कस्टमर के लिए ऑर्डर कर रही हूँ या फिर मैं खुद के पर्सनल यूज के लिए ऑर्डर कर रही हूँ, चाहे कैसे भी कर रही हूँ, लेकिन 4cc एक्टिव करने के लिए मुझे खुद की आईडी से रिटेलिंग करनी होगी। खुद की आईडी से 1cc के प्रोडक्ट ऑर्डर करने होंगे। तो 1cc का मतलब होता है कि 1cc की रिटेलिंग, सेल्फ आईडी से रिटेलिंग। तो अब 1cc के तो मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिए। अब 4cc एक्टिव करने के लिए 3cc की मुझे अपने फ्रंट में, अपने डायरेक्ट में ज्वाइनिंग करवानी है। अब वो ज्वाइनिंग मैं किसी भी तरीके से करवा सकती हूँ। या तो मैं एक पर्सन का 2cc करवा दूंगी और बाकी के 5k से ज्वाइनिंग करवा दूंगी तो मेरा 3cc कंप्लीट हो जाएगा। या फिर मैं 2 AS बना दूंगी, 2 लोगों की 2cc करवा के मेरा उससे 3cc कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा करके मैं 1cc की रिटेलिंग करूंगी अपनी आईडी से, 1cc का प्रोडक्ट ऑर्डर करूंगी और 3cc की मैं ज्वाइनिंग करवाऊंगी। तो अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरा 4cc एक्टिव हो जाता है। 4cc एक्टिव माना जाएगा अगर मैं 1+3cc कर रही हूँ तो 1cc की रिटेलिंग कर रही हूँ और 3cc की ज्वाइनिंग कर रही हूँ। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि 1+3cc क्या है। 1cc की रिटेलिंग करनी होती है खुद की आईडी से और 3cc की ज्वाइनिंग करवानी होती है अपने डायरेक्ट में, अपने फ्रंट में। इससे हमारा 4cc एक्टिव हो जाता है, 4cc एक्टिव माना जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड तरीका कौन सा होता है 4cc कंप्लीट करने का। तो सेकंड पॉइंट है 2cc + 2cc। अब इस 2cc + 2cc को समझते हैं। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो 1cc से ज्यादा की रिटेलिंग कर लेते हैं, जिनके पास कस्टमर ज्यादा होते हैं, जिनकी 1cc से ज्यादा की रिटेलिंग हो जाती है, तो वो अपनी आईडी से 2cc के प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं और जो बाकी का 2cc है उस 2cc की अपने डायरेक्ट में, अपने फ्रंट में वो ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। तो अगर वो ऐसा करते हैं, 2cc की रिटेलिंग कर देते हैं अपनी आईडी से और 2cc की ज्वाइनिंग करवा लेते हैं, तो उनका 4cc एक्टिव माना जाता है, उनका 4cc कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट है 3cc + 1cc। ये 3cc + 1cc क्या है? बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो खुद भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं और उनके फैमिली मेंबर्स भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं और उनके पास अच्छे खासे कस्टमर भी होते हैं जो उनको ऑर्डर देते हैं प्रोडक्ट का। तो वो पर्सन क्या कर सकते हैं, वो 3cc की रिटेलिंग कर सकते हैं अपनी आईडी से। 3cc के प्रोडक्ट ऑर्डर कर लेंगे वो अपनी आईडी से और जो बचा हुआ 1cc है वो 1cc की ज्वाइनिंग करवा लेंगे। अगर वो पर्सन ऐसा करते हैं, 3cc की वो रिटेलिंग कर रहे हैं अपनी आईडी से और 1cc की ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, तो उनका 4cc एक्टिव माना जाता है, उनका 4cc कंप्लीट माना जाता है। तो ये था थर्ड पॉइंट। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि लास्ट तरीका है 4cc कंप्लीट करने का। फोर्थ पॉइंट है 4cc। अब इस 4cc का आपको ज्वाइनिंग करना है या रिटेलिंग करना है, इस पे हम बात करते हैं। पर्सन ऐसे होते हैं जिनको ज्वाइनिंग करवाना अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे पर्सन ये सोचते हैं कि मुझे ज्वाइनिंग करवानी नहीं है, मुझे सिर्फ रिटेलिंग करनी है। बहुत से लोगों को रिटेलिंग करना अच्छा लगता है, वो सिर्फ प्रोडक्ट रिटेल करते हैं, वो ज्वाइनिंग नहीं करवाते। तो वो क्या कर सकते हैं, अगर वो ज्वाइनिंग नहीं करवाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ज्वाइन ना करवाएं। लेकिन अगर वो 4cc के प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं अपनी आईडी से, वो 4cc के प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हैं अपनी आईडी से, वो 4cc की रिटेलिंग कर देते हैं अपनी आईडी से, तो भी उनका 4cc एक्टिव माना जाता है। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके माइंड में एक बात और आई होगी,
एक डाउट और आया होगा, वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ इस वीडियो में। अब कुछ पर्सन सोच रहे होंगे कि हम तो रिटेलिंग नहीं करवाएंगे, हमें तो रिटेलिंग करनी नहीं है, हम तो 4cc की ज्वाइनिंग करवा देंगे, हम तो 2 लोगों का 2cc करवा देंगे तो हमारा 4cc एक्टिव हो जाएगा, 4cc कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपका ये डाउट भी क्लियर कर देती हूँ। अगर आप अपनी आईडी से बिल्कुल भी रिटेलिंग नहीं कर रहे हैं और आप 4cc की ज्वाइनिंग करवा रहे हैं तो आपका 4cc एक्टिव नहीं माना जाएगा। 4cc एक्टिव करने के लिए आपको मिनिमम 1cc के प्रोडक्ट अपनी आईडी से ऑर्डर करने होंगे। हर हाल में आपको ऑर्डर करने हैं, ऐसा कंपलसरी होता है। मिनिमम 1cc की आपको रिटेलिंग करनी होती है, तो ये कंपलसरी है 4cc एक्टिव करने के लिए। तो जिन लोगों के माइंड में ये चल रहा है ना कि हम तो रिटेलिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ ज्वाइनिंग करवा लेंगे 4cc की, तो मैं आपको बता दूं आपका 4cc एक्टिव नहीं होगा। 4cc एक्टिव तभी होगा जब आप 1cc के प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे सेल्फ आईडी से। मैंने इस वीडियो में 4 पॉइंट आपको बताए जिनको फॉलो करके आप अपना 4cc एक्टिव कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके को फॉलो करिए, किसी भी तरीके से आप अपना 4cc एक्टिव कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आप अपना 4cc कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज मिली होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन है फॉरएवर से रिलेटेड तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी ऑटोमेशन टीम में आप आना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ्री वेबिनार का लिंक मिल जाएगा। आप जाके उस वेबिनार को भी अटेंड कर सकते हैं या फिर आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।